आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक रियल चैड की तरह वो जनरेशनल वेल्थ नहीं बना पाओगे जिसके लिए उसको उसकी जनरेशन्स तक याद रखनी है कि इस बंदे ने हमारी काया पलट कर दी थी। आप वो कभी नहीं बना पाओगे क्योंकि आप इस फेक वेल्थ के ट्रैप में फंस गए हो भाई। जैसे चूहा फंसा हुआ है ना, दिस इज़ यू। आप इस चूहे की तरह इस फेक वेल्थ के ट्रैप में फंस चुके हो। एंड आप तब तक नहीं निकल पाओगे इस ट्रैप से जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे जो आज मैं समझाने वाला हूँ। वेट। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो मॉडर्न मैन है वो वैलिडेशन के पीछे इतना भूखा हो गया है ना। वो चाहता है कि उसे हर जगह से वैलिडेशन मिलता रहे। कभी ना कभी उसके इंस्टाग्राम पे उसे नोटिफिकेशंस मिलती रहे, वाओ यू आर सो ग्रेट। उसके सामने आके लोग बोले, वाओ यू आर सो ग्रेट, यू आर सो रिच, यू आर सो सेक्सी। भाई चाहता हर कोई है, लेकिन वैलिडेशन की भूख होना एक अलग चीज़ होती है। एंड फेक वेल्थ का मेन ट्रैप ही यही है कि दैट यू ट्राई टू इम्प्रेस, फक ऑफ भाई मेरी इंग्लिश, यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल हु डोंट गिव अ शिट अबाउट यू भाई। एक्चुअली बहुत सीधी बात बता रहा हूँ मैं, नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट यू कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एवरी वन इज़ लिविंग देयर ओन लाइफ। आपको बस लगता है कि दैट दे केयर, दे डरंट। वो बस तब केयर करते हैं जब आप उनका कोई बेनिफिट कर रहे हो, आप उन्हें कोई बेनिफिट दे रहे हो। तो अब आते हैं अपने पॉइंट्स पे। देखो, जो फेक वेल्थ का ट्रैप है ना, अगर आप इसे एस्केप कर लेते हो तो आप एक वो जनरेशनल वेल्थ बना पाओगे। आप उन फालतू की वैलिडेशन की भूख से बच पाओगे जो आजकल के मॉडर्न मैन में अंदर तक घुस चुकी है भाई। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पे जो है, देखो तीन पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स ऑफ द ट्रैप। पहला है ट्रैप वन, EMI इज इक्वल टू मॉडर्न स्लेवरी भाई। आपको क्या लगता है वाई द हेल बैंक्स आर गिविंग यू EMI, वाई द हेल प्रोडक्ट्स आर गिविंग यू EMI ऑप्शन, कि आप एक बार उनकी चीज़ ले लो एंड फिर आप बस आराम से धीरे धीरे करके पैसे उनके भरते रहो। आपको क्या लगता है वाई दे आर गिविंग दिस? ब्रो, दे आर मेकिंग यू मॉडर्न स्लेव, यू आर स्लेव ऑफ देम भाई। दे आर फाइनेंसिंग योर ईगो। जो आपके अंदर ईगो भर गई है ना फालतू की, जो आपके अंदर फेक ईगो भर गई है, आपकी औकात है ज़ीरो। आपकी औकात, वेट मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपकी औकात है ज़ीरो, लेकिन आपके अंदर जो ईगो भर चुकी है ना, उसको ये लोग बस फाइनेंस कर रहे हैं। आपको लगता है भाई इस बंदे ने ये गाड़ी निकाली है, इसकी भैंस की पूंछ मैं भी ये निकालूंगा, मेरी ईगो इससे छोटी है क्या? लेकिन आपकी जेब में उस बंदे जितना पैसा नहीं है। तो आपको फाइनेंस करने के लिए ये कंपनीज खुद आएंगी, ये सिस्टम खुद आएगा कि भाई तुम गाड़ी निकालो, आप उससे छोटे थोड़ी हो, आप उससे बड़ी तोप हो, आप भी गाड़ी निकालो। इसलिए भाई आपको लगता है कि दैट आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हो कि दैट नाउ यू आर स्लेव। आप उन लोगों के स्लेव्स हो। आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी आपके मुंह के सामने और आपसे कहा जाएगा, साले अगर यहाँ इस डेट तक पैसे नहीं आए ना तो तू गया। एंड आप फिर पैसे कमाओगे उन्हें देने के लिए, दिस एंड दैट। अब देखो, बिजनेस माइंडसेट वाली चीज़ अलग होती है। बिजनेस माइंडसेट जो आप देखते होगे रील्स पे कि भाई रियल मैन, मतलब यू नो रिच पीपल्स ऑलवेज टेक बायस थिंग्स इन लोन्स एंड दिस एंड दैट। वो स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी होती है। आप लोग बिना स्ट्रैटेजी के बस EMI पे चीज़ें लेके बैठ जाते हो एंड आपको लगता है आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ रहे हो भाई। उस चीज़ को लेने का क्या फ़ायदा जो चीज़ पूरी तरह से आपकी है ही नहीं, जिसमें आपको पता है कि आपकी औकात ही नहीं थी उस चीज़ को खुद लेने की। बट वो आपको एक बार आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, आपने एक बार फ्लेक्स कर दिया कि हाँ भाई मेरे पे भी ये चीज़ है, अगली बार का क्या, उसके अगली बार का क्या। EMI आपको हर बार धीरे धीरे करके एक दलदल में खींचती रहेगी भाई। एंड आप एक दिन ना आप अपने आप को ऐसे दलदल में फंसे हुए पाओगे जिसमें आप वेल्थ तो बना नहीं पाए, आप ऊपर से कर्जे में और पहुंच चुके हो। क्योंकि जब भी आपको लगता था ना कि भाई इस चीज़ को लेने के लिए मेरे पास पैसा है ही नहीं, इस चीज़ को लेने के लिए मेरे पास पैसा है ही नहीं, तभी एक सिस्टम आ जाता था आपके पास कि भाई पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इच्छा है आपकी, आप लो धीरे धीरे करके पैसे भरते रहना। एंड इस चीज़ से आप कभी उस हंगर को फील ही नहीं कर पाए। जब पता है ना कैसा फील होता है भाई उस टाइम पे, कि जब कोई चीज़ बहुत बहुत पसंद आ रही होती है, बहुत पसंद आ रही होती है, लेकिन औकात नहीं होती भाई उस चीज़ को ख़रीदने की। आपको वो हंगर नहीं पता ना आज अभी के टाइम पे, क्योंकि EMIs आपको तुरंत वो चीज़ आपके सामने ला के रख देती हैं। मैं, पता है, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं ना, चाहता तो मैं EMI में निकाल सकता था उनको, लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा है लूँगा
लूँगा तो तभी लूँगा जब मेरे पास इतना होगा कि मैं अभी कैश में जाके उस चीज़ को निकाल सकता हूँ। इतना होगा तभी लूँगा, तब तक नहीं लूँगा। तब तक उस चीज़ को दूर से देखूँगा, अपनी जो हसल है, अपनी हंगर को फ्यूल दूँगा एंड एक दिन उस लेवल पे पहुँचूँगा ज़रूर। ये चीज़ होती है जो आपको पुश करती है आगे। ईएमआई आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन में रखती है भाई। इसलिए स्टॉप टेकिंग थिंग्स ऑन ईएमआई भाई। अब आपको लग रहा होगा मॉडर्नाइजेशन दिस एंड दैट, आप भूलो मत कि मॉडर्नाइजेशन स्पेशली हुआ ही इसलिए था ताकि मर्द से उसकी पावर को छीना जा सके, मर्द से उसकी पावर को छीन के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बाकी लोगों के बीच, क्योंकि जब तक मर्द के पास पावर रहेगी तब तक वो सिस्टम की नहीं सुनेगा। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ईएमआईज़ पे लेना बंद कर दो चीज़ें, अपनी ईगो को फ्यूल करना बंद कर दो, जो ईगो किसी काम की नहीं है। तो अब आते हैं ट्रैप 2 पे, रेंटिंग स्टेटस, द सोशल मीडिया इल्यूजन। अब जैसा आपको पता ही होगा कि भाई कैसे सोशल मीडिया पे आपको लोग दिखाते हैं 6-6 सुपर कार्स, दिस एंड दैट, रोज़ के रोज़ नई गाड़ियाँ। भाई पहली बात तो आप लोग ये देख लो कि मोस्ट ऑफ देम आर फेक, मोस्ट ऑफ देम आर फेक। वो लोग रेंटेड चीज़ें चलाते हैं, रेंटेड चीज़ें आपको दिखाते हैं एंड आप देख के खुश हो जाते हो, वाओ अब तो मेरे को भी लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि उन लोगों ने रेंट पे लिया है एंड वो आपका चूतिया बना रहे हैं। एंड अगर मान लो उस बंदे ने रियल भी लिया है, देन वाई द हेल आर यू कंपेयरिंग योर सेल्फ टू देम। आप अपने रिजल्ट्स को जो आप अभी हो, आप उनके रिजल्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हो, जब आपने उस बंदे के एफर्ट्स को वो नहीं किया, आपने उस बंदे के जितने एफर्ट्स नहीं किए हैं। आपकी बहुत गंदी आदत यही है कि आप अपने रिजल्ट्स को दूसरे बंदे के रिजल्ट से कंपेयर कर देते हो, आप कभी अपने एफर्ट्स को दूसरे बंदे के एफर्ट से कंपेयर नहीं करते हो। जब आप उसके जितने एफर्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। आप ऐसे अपनी किस्मत को कोसते रहोगे, आप फालतू में ये दिखाओगे कि भाई उस बंदे के पास ये है मैं भी ये लूँगा बिना मेहनत करे। एंड फिर आप क्या करोगे, आप घर वालों के पैसे उछालोगे, ये करोगे वो करोगे, जेब में पैसे आए नहीं, पैसों को इन्वेस्ट किया नहीं, इधर उधर बचाया नहीं, सीधा जाओगे वो चीज़ निकाल लोगे आप। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, एक रियलिटी चेक दे देता हूँ, दैट ये जो कंपैरिजन है ना ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आप पहले एक बंदे से कंपेयर करोगे, मान लेते हैं आपने उसे हरा दिया, आपने अपनी ईगो सेटिस्फाइड कर ली, आपने उस बंदे की मेहनत की कमाई को अपने बाप की कमाई से पीछे छोड़ दिया, अगले बंदे का क्या, उसके अगले बंदे का क्या भाई। आप कंपैरिजन का तो कोई एंड ही नहीं होता भाई। आप ये जो सोशल मीडिया पे रेंटिंग स्टेटस लेके घूमोगे ना, इसका कोई एंड नहीं है। हर बाप का एक बाप बैठा हुआ है मार्केट में। तो आप अपने आप को जब तक कंपेयर करते रहोगे ना सोशल मीडिया पे कि उस बंदे ने ये किया है मैं भी वो करूँगा, आप कभी पहली बात अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, आप कभी भी अपने पैसे को कंपाउंड नहीं कर पाओगे। अगर कंपाउंडिंग नहीं पता है तो आप सोच भी कैसे सकते हो। अगर आपको इतनी बेसिक कंपाउंडिंग टर्म के बारे में नहीं पता है तो दिख गया भाई आप कितना स्टेटस के बारे में जानते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी थोड़ा देखो, मैं एक इस टाइप का बंदा हूँ जो कभी भी इस तरीके की थिंकिंग नहीं रखता कि अपने औकात के अंदर का सोचो, अपने औकात के अंदर रहो। मैं हमेशा एक आउटरीचर रहा हूँ कि अगर मेरी औकात इतनी है मैं इतनी जाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन वो तब करो ना जब आप एक्चुअली खुद एफर्ट कर रहे हो। यहाँ तो आप माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो एंड यू आर जस्ट नॉट टेकिंग दैट थिंग ऑन द राइट वे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक आउटरीचर बनो, आप एफर्ट्स में आउटरीचर बनो, आपकी औकात से ज़्यादा आप मेहनत करो, रिजल्ट्स आपको आपकी औकात से ज़्यादा मिल जाएंगे। अब आप अपनी औकात से ज़्यादा मेहनत करने को तैयार नहीं हो लेकिन आपको रिजल्ट्स आपकी औकात से ज़्यादा चाहिए, तो याद रखना 1-2 बार खुशी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद जब रियलिटी चेक मिलेगा ना, जब रॉक बॉटम हिट होगा लाइफ का, तब आपको पता चल जाएगी कि औकात से आज तक कोई भाग नहीं पाया है, कोई नहीं भाग पाया भाई। एक ना एक दिन सबके पल्ले पड़ी जाती है ये चीज़ कहीं ना कहीं से आके। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी टाइम है, ये कंपैरिजन बंद कर दो। कंपेयर करना है तो अपने आप से करो एंड कंपेयर करना है तो मेहनत में करो। अगर गूदा है थोड़ा अंदर, दूसरे बंदे से मेहनत में कंपेयर करो कि इसने इतनी मेहनत करी मैं भी करूँगा, रिजल्ट से कंपेयर मत करो। अब आते हैं ट्रैप नंबर 3 पे, ज़ीरो नेटवर्थ। देखो आजकल की प्रॉब्लम यही है कि ब्रोक माइंडसेट इन अ ब्रांडेड जैकेट। आपके पास नेटवर्थ ही नहीं है, आपके पास महंगे कपड़े हैं, आपके पास महंगा फ़ोन है,
आपके पास महंगे जूते हैं लेकिन आपके पास नेटवर्थ तो है ही नहीं। अगर आपका जो अभी काम चल रहा है, मान लो भगवान की कृपा से आपका जो काम चल रहा है वो 3 महीने 2 महीने के लिए भी बंद हो जाता है, कि आपकी इतनी औकात है कि आप उन 2-3 महीनों में अपने घर वालों का ख्याल रख पाओगे? अगर मान लेते हैं आपके पापा को कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, आपकी औकात है कि आप कुछ कर पाओगे? आप उनको उनसे कह पाओगे कि भाई आप रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूँगा घर को? आपकी इतनी औकात है? अगर नहीं है तो ये टाइम नहीं है फ्लेक्स करने का, ये टाइम नहीं है हवाबाजी दिखाने का। अगर आपकी इतनी औकात नहीं है तो आपके पास ये जो सीन है ना, ब्रोक माइंड सेट इन अ ब्रांडेड जैकेट, आपके ऊपर फिट बैठता है ये। क्योंकि पता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें मेरे को इसलिए ज़्यादा वो होती हैं, थोड़ी बेकार लगती हैं, कि ये लोग ये चीज़ ना इंसान को रियलिटी से एस्केप करवा देती हैं। आपने महंगी जैकेट पहन ली, आपने महंगे जूते पहन लिए, आपको लगता है आप कोई बहुत बड़ी तोप हो, आप 30 मार खा हो कहीं के। आप ये चीज़ भूल ही जाते हो कि ये चीज़ आपने ईएमआई में निकाली है, आपकी औकात नहीं थी, आप इसे कैश में निकाल लो। आप ये चीज़ भूल जाते हो कि सामने वाला बंदा जिसने बस नॉर्मल टी शर्ट पहनी है, जिसने ऐसे फैंसी कपड़े नहीं पहने, आप ये भूल जाते हो कि वो अभी के अभी वहाँ खड़ा खड़ा आपको ऊपर से नीचे तक पूरा खरीद सकता है अगर वो चाहे तो। बस डिफरेंस ये है कि वो शुरू से हार्ड वर्किंग रहा है, इसलिए वो अमीर बना है, इसलिए उसे पता है ग्राउंडेड कैसे रहा जाता है। आपका क्या है, आप फेक लाइफस्टाइल की हवा में उड़ रहे हो। आप ना जिस हवा में उड़ रहे हो, इसलिए आपको लगता है आप उस बंदे से ऊपर हो जिसने मेहनत करी है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि वो बंदा आपको मिनट में आपकी औकात दिखा सकता है। इसलिए ये जो चीज़ है ना कि आपके पास नेटवर्थ है नहीं एंड आप चले हो दुनिया को दिखाने की भैंस की पूछ मैं इतना अमीर हूँ। हमेशा याद रखना, एक अमीर इंसान ऐसा दिखाता है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन होता वो अमीर है। लेकिन एक गरीब इंसान के अंदर हमेशा चुल रहती है कि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है, कि वो गरीब नहीं है। क्योंकि एक बंदा अपनी रियलिटी को छुपा रहा है एंड दूसरा बंदा अपनी रियलिटी से दूर भाग रहा है। एंड आप भी वही बनते जा रहे हो, आप अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे हो कि आपकी रियलिटी ये है कि आपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, आपने ज़िंदगी में कमाई नहीं की है, आप इस रियलिटी से दूर भागना चाह रहे हो। आपके सपने हैं कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन आपके एफर्ट वही है 9 to 5 जॉब वाले। एंड जब तक आपके एफर्ट कम रहेंगे, आप रिजल्ट से कंपेयर कब तक कर पाओगे, कब तक कीप अप कर पाओगे उस बंदे के साथ जो साला हर दिन इस सपने के साथ उठता है कि आज भैंस की पूंछ कुछ उखाड़ेगा, एंड वो हर दिन मेहनत करता है। आप कब तक उस बंदे के साथ कीप अप कर लोगे भाई? नहीं कर पाओगे, मजाक से हट के नहीं कर पाओगे। इसलिए या तो आप गिव अप ही कर दो, तो आपके लिए बेटर रहेगा, कम से कम आप वेस्ट तो नहीं करोगे अपने पैसे को। या तो आप गिव अप ही कर दो, या तो उस बंदे जितने एफर्ट्स मारने चालू कर दो, सिंपल। लेकिन गूदा होना चाहिए ना एफर्ट्स मारने के लिए, बातों से थोड़ी हो जाता है। इसलिए भाई ये जो फेक वेल्थ है ना, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बिगाड़ रही है, आपको कहीं ना कहीं इस रास्ते से भटका रही है। जब तक इंसान को अपनी औकात याद नहीं रहती ना, उसे हर रात को सोते वक्त ये महसूस नहीं होता कि भैंस की पूंछ मैंने यार ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है नहीं, कि मेरी औकात नहीं है इतनी कि मैं अपनी मनपसंदीदा चीज़ जाके ख़रीद सकूँ अपने खुद के पैसे से, बिना किसी लोन से, बिना किसी ईएमआई से। जब तक हर रात को उस बंदे को ये याद नहीं आता ना, तब तक उस बंदे के अंदर की वो भूख जागती नहीं है। हमारे अंदर की जागी है क्योंकि मुझे याद आता है, आप भूल जा रहे हो मेरे हिसाब से। अगर आप भूल रहे हो तो, अगर आप नहीं भूल रहे हो तो भाई वेरी गुड भाई। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को ना कैरी अप रखो, आप कभी इस ट्रैप में ना फंसो, इस फालतू के कंपैरिजन ट्रैप में, इस फेक वेल्थ ट्रैप में, इस शो ऑफ ट्रैप में आप मत फंसो भाई। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अपने भाइयों का मैं बुरा कभी नहीं चाह सकता। बाकी देखो, अगर मैं थोड़ा बहुत भटक गया हूँगा इस टॉपिक से तो माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी भाई। जैसे होती है ना एआई स्क्रिप्ट, मेरे पास वो नहीं थी। मैं आया था, मेरे को जो बोलना था, जो मैं बेस्ट आपको समझाना चाहता था, मैंने समझा दिया। मे बी आप लोगों को उतना फील ना हुआ हो कि भाई इतनी परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है इसके पास, क्योंकि मेरी जो बातें आती हैं वो दिल से आती हैं, वो एक्सपीरियंस से आती हैं, जो मैंने सीखा है। एंड अगर आपको ये चीज़ एनफ नहीं लगती तो शायद मैंने अभी एनफ ना सीखा हो भाई आप लोगों के हिसाब से। लेकिन दैट्स व्हाट द थिंग, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मैं आपका कोई गुरु नहीं हूँ। मैं बस आप लोगों का एक भाई हूँ जो खुद ज़िंदगी में हर दिन नई चीज़ें सीखता है।
मैं खुद नई चीज़ें सीखता हूँ, वही चीज़ आपको बताता हूँ। तो मे बी कई बार आपको एनफ ना लगती हो मेरी बातें, लेकिन ये याद रखना कि दे आर एटलीस्ट दे आर रियल एंड एटलीस्ट दे आर राइट। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप असेंडिंग योर ब्लड लाइन। आई लव यू फेलोज, पीस आउट।